हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको सिक्स्थ लेक्चर ऑफ एमसीक्यू ऑफ फेब्रुअरी मंथ। क्लियर? देखते हैं। देखो, ये लेक्चर सुबह 6 बजे आता है और जैसे कि मैंने आपसे बोल रखा है कि मंथ में आपको 15 टू 16 एमसीक्यू के लेक्चर दिए जाएंगे। क्लियर? तो आपके करंट अफेयर के वन लाइनर फैक्ट भी आपके तैयार होते जाएंगे, स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। देखो, जैसे आप जानते हो कि मैं आपके लिए एडिटोरियल भी शूट करता हूं। क्या? एडिटोरियल भी शूट करता हूं। और जैसे आप जानते हो कि 1 फेब को यूनियन बजट पास हुआ था पार्लियामेंट में, और मैंने आपको एश्योरेंस दिया था कि अगले दिन आपके लिए एक इंडिविजुअल लेक्चर शूट करूंगा और रिलेटेड टू यूनियन बजट। और 2 फेब को मैंने आपके लिए शूट भी कर दिया था, जिसकी लेंथ है 1 आवर 10 मिनट, जिसकी लेंथ है, याद रखना, देख लीजिए, जिसकी लिंक इस डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। देन आफ्टर, जैसे आप जानते हो कि 10 बजे मैं रेगुलर लाइव आता हूं, मॉर्निंग में 10 बजे लाइव, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाता हूं जो भी करंट अफेयर की न्यूज होती है फ्रॉम हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी, इवन डिटेल में और इवन बियॉन्ड योर थिंकिंग, वो भी बताता हूं। 90% इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी कंप्लीट हो गई है। क्लियर? तो देखना कैसे है, आपको मेरा चैनल खोलना है, प्लेलिस्ट में जाना है, इंडियन इकोनॉमी के फोल्डर में जाना है, वहां सारे लेक्चर अपलोड है, देख लीजिए, आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स भी स्ट्रांग हो जाएगी। इसी के साथ मैंने पॉलिटी भी पूरी कंप्लीट कर दी है। 50 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं इंडियन पॉलिटी के, जो कि टॉपिक वाइज है। आपकी इंडियन पॉलिटी भी स्ट्रांग हो जाएगी, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर आपको इंडियन पॉलिटी का एक फोल्डर दिखेगा जहां पर 50 लेक्चर अपलोडेड है, याद रखना। चलते हैं। What is the ranking in active install base of स्मार्टफोन ग्लोबली? अगर बात की जाए तो इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये इंडिया की पूछ रहा है। व्हाट इज इंडिया? यहां पर इंडिया लिखना मिस हो गया, टेक्निकल टीम ने दिक्कत कर दी, प्रॉब्लम कर दी। क्लियर? तो ये पूछ रहा है कि इंडिया की रैंकिंग क्या है अगर एक्टिव स्मार्टफोन यूजर की बात की जाए। तो अभी हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट 2025 तक देखा जाए तो 740 मिलियन स्मार्टफोन यूजर थे। कितने थे? 740 मिलियन स्मार्टफोन यूजर थे। और अगर ग्लोबली देखा जाए तो ये हमारी इंडिया सेकंड रैंक पर है। चाइना है नंबर 1। कौन है? चाइना है नंबर 1, जिसमें सबसे ज्यादा यूजर है स्मार्टफोन के। क्लियर? सेकंड पे हमारी इंडिया, 740 मिलियन स्मार्टफोन यूजर। विच कंट्री होस्ट फर्स्ट ब्रिक्स सरपास मीटिंग 2026? ये पूछा कि बताइए कौन सी कंट्री ब्रिक्स सरपास मीटिंग 2026 होस्ट कर रही है। तो ये इंडिया होस्ट कर रही है। जैसे आप जानते हो कि इस बार ब्रिक्स की मीटिंग इंडिया में है, और इंडिया इस बार थीम भी याद रखना, इस बार इंडिया ने थीम भी रखी है। क्या है? बिल्डिंग रीसाइलेंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, या बिल्डिंग रीसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है। और ये इंडिया होस्ट ने कराई है, इंडिया होस्ट करेगी, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें डिस्कस क्या आ रहा है? तो एनर्जी, हेल्थ, डेवलपमेंट, क्लियर, ईटीसी, कई सारे पॉइंटों पर डिस्कस किया जा रहा है। इवन कई सारे ग्लोबल लीडर आए हुए हैं जो कि डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे ऑर्गेनाइज करी जाएगी ब्रिक्स की मीटिंग। इवन कौन कौन से एजेंडा डिसाइड होंगे जो डिस्कस हो सकते हैं इस मीटिंग में। इवन आपको याद होगा जब ब्राजील में इसकी मीटिंग हुई थी, जो प्रीवियसली 2025 में, तो मोदी साहब ने ब्रिक्स का नाम चेंज करने का बोला था। और अब मेंबर बढ़ चुके हैं इसके अंदर, ब्रिक्स के अंदर, इसलिए नाम रखा था, मोदी साहब ने प्रपोज करा था, बिल्डिंग रीसाइलेंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये नाम का बोला है, बट फाइनलाइज नहीं हुआ है। इंडिया में मीटिंग होगी जब ग्लोबल लीडर डिस्कस करेंगे, मेंबर डिस्कस करेंगे, तब ये फाइनलाइज हो सकता है। साइक्लोन गैजानी हिट विच कंट्री? देखो, साइक्लोन गैजानी अभी किस कंट्री को हिट करा है? तो ये है मडागास्कर। मडागास्कर क्या है? ये आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। किसका है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
Which city of India has introduced India first ever Melody Road, a special stress that play the famous song जय हो। ये पूछा कि बताइए अभी किस सिटी में इंडिया की पहली मेलोडी रोड बनी है। तो ये मुंबई में बनी है। याद रखना इंडिया की पहली है इसलिए इंपोर्टेंट है। क्लियर, चलते हैं। भारत बुधन एआई कॉन्क्लेव हेल्ड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। भारत बुधन एआई कॉन्क्लेव किस सिटी में हुई? तो ये हुई है दिल्ली में। और जैसे आप जानते हो कि यहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, धर्मेंद्र प्रधान जो कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने यहां पर प्रपोज किया क्या? बुधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। क्या प्रपोज किया? बुधन एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रपोज किया। इसका मेन मोटिव क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कनेक्ट करना विद एजुकेशन। क्या? कनेक्ट एआई विथ एजुकेशन। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। Which day ऑब्जर्व था नेशनल वुमेन डे 2026? नेशनल वुमेन डे 2026 किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 11th ऑफ फरवरी को। कब? 11th ऑफ नहीं, 11th नहीं है, 13th ऑफ फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। कब? 13th ऑफ फरवरी को। और याद रखना सरोजनी नायडू जो कि फर्स्ट गवर्नर थी किसी स्टेट की, वुमेन गवर्नर, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। और किस स्टेट की थी? फ्रीडम फाइटर भी थी। और ये थी यूपी की। कहा कि यूपी की फर्स्ट गवर्नर जो बनी थी ये सरोजिनी नायडू थी। क्लियर। और इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल वुमेन डे बनाते हैं ऑन 13th ऑफ फरवरी। विच डे ऑब्जर्व वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे हम हर साल किस दिनों पर करते हैं? तो वो 13th ऑफ फरवरी को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार थीम भी याद रखना रेडियो डे की। तो रेडियो एंड एआई, एआई इज अ टूल नॉट अ वॉइस। क्या? रेडियो एंड एआई, एआई एक टूल है ना ही वो वॉइस है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which day ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2026? ये भी पूछा कि किस दिन पड़ता है ये भी 11th ऑफ फरवरी को पड़ता है। कब? 11th ऑफ फरवरी को। Which country president appointed Andrei Gubrov as acting PM? Andrei Gubrov acting PM, we can say कौन अभी प्रेसिडेंट है, किस कंट्री के प्रेसिडेंट है अपॉइंट करें एक्टिंग पीएम? तो ये हैं बुल्गेरिया कंट्री के प्रेसिडेंट। बुल्गेरिया कंट्री के अभी एक्टिंग पीएम बने हैं एंड्रे गुरोव। तो इसी के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट होता है। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना भूलना। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।